अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोकरनाग के सगाम इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान जख्मी हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी सड़क से फिसलकर हादसे का शिकार हो गई। ज़राए ने बताया कि जख्मी नौजवान इसी गाड़ी में सफ़र कर रहा था और उसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोकरनाग मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस खटाना की ये रिपोर्ट। नगरोटा असेंबली हलके में बीजेपी की मायूसी अब खुलकर सामने आ गई। हार के डर से शुरू में शराब बांटी गई, गोया आर्टिस्ट इंडिया के कारकुनों और अवाम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो देर रात बीजेपी के गुंडों ने सनासन इलाके में पेंटर्स इंडिया के कारकुनों पर हमला कर दिया। कारकुनों की गाड़ियों को आगे और पीछे से घेर लिया। जब वो रात के खाने के लिए जा रहे थे, बीजेपी के गुंडों ने उन पर हथियारों, हॉकी स्टिकों और बेसबॉल के बलों से हमला किया। नगरोटा असेंबली आज पूछ रही कि क्या ये बीजेपी की तरक्की है, जहां आवाम पानी और सड़कों के लिए बेताब है, वहीं बीजेपी शराब बांटकर नौजवानों को नशे की गिरफ्त में ढकेल रही। दिल्ली नंबर HR नंबर PV नंबर सारी के चला दी। साढ़ा हरियाणा नंबर PV सर ये शुक्र है कि शीशा बज गया, नहीं ना आया नहीं, सिग्नल नहीं आया। ये देखो बीजेपी के पर्चे पड़े हुए हैं इसमें, इस गाड़ी में। ये देखो व्यक्ति जा रहा, खुद ड्राइवर भाग गया हुआ है, खुद वो भाग गया। 3-4 बंदे बैठे थे, खुद भाग गए हुए हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन अभी पहुंची है, कोई आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पहुंची है, 2 घंटे के बाद अभी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया। हमारी 35 पार्टी की 7 गाड़ियां तोड़ी हैं, जम्मू से हमारी गाड़ियां यहाँ और सभी गाड़ियां PV नंबर और HR नंबर चल रही हैं इधर, जो दारू अटैक किया। ठीक है, टोके और बेसबॉल लेकर ये लोग जो है टोके और बेसबॉल लेकर शराबें बांट रहे हैं। हम भागे वहाँ से जान बचाकर भागे। ऐसे इलेक्शन लड़ी जाएगी। बीजेपी को कहना चाहते हैं ऐसे इलेक्शन लड़ोगे, गिरफ्तार करो। देखिए आज यहाँ हम इस वक्त कन्हैला में हैं और यहाँ बीजेपी के गुंडे टोके और डंडे लेकर हमारे चंद साथियों के ऊपर बरस पड़े और उनको जख्मी यहाँ किया और उनको गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकियां उन्होंने दी। वो इसलिए क्योंकि इनकी 3 गाड़ियां जो हैं शराब से भरी हुई यहाँ पकड़ी गई और ये कहते हैं कि पैंथर इंडिया के लोगों ने इनकी गाड़ियों को पकड़ाया। अरे बेशर्मो, शराब बेचकर, लोगों को शराब पिलाकर तुम वोट हासिल करना चाहते हो और जब तुम्हारी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उसके बाद पैंथर के लोगों के ऊपर हमला करते हो। हमारे किसी भी साथी को अगर इस चोट की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं जन्नत में पहुंचा दूंगा तुम सबको। ये गली के गुंडे ये समझते हैं कि पैंथर के वर्कर्स को इस तरह के धमकाकर और डराकर आप चलोगे। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, 2 घंटे हो गए पुलिस को इतला किए हुए, अभी तक कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं पहुंचा है। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि आप लोग जो हैं मिली भगत से, आप समझते हैं मैं एक को कोर्ट में घसीटूंगा, याद रखिएगा। और ये जो जख्म तुमने हमारे साथियों के ऊपर दिए, मेरे बेटे के ऊपर भी हमला हुआ, भतीजे के ऊपर हमला हुआ, ये पॉलिटिक्स आपकी, ये पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी को। मैं तुम्हारी गुंडागर्दी ना, ये गली को गुंडों को मैं बता देना चाहता हूं। तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिलों को फ़रोग़ देने और कम्युनिटी की शिरकत को बढ़ाने के एक बड़े इक़दाम में क्लस्टर हेड गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम प्रिंसिपल मुज़म्मिल खान और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर इम्तियाज़ भट्ट की निगरानी में एक मेगा एनरोलमेंट मुहिम 2025-26 का आगाज़ गवर्नमेंट जेड हाई स्कूल में किया गया। इस मुहिम का मकसद वालिदैन और सरपरस्तों में सरकारी स्कूलों की तरफ से पेश करदा तालीमी फ़वाइद के बारे में बेदारी पैदा करना था। ये तकरीब हर बच्चे को मुफ्त और मियारी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत के वसी तर विजन का हिस्सा, जिससे एक जामे और तरक्की पसंद तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जाए।
हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने एपिटोम बनाया था, इसका हाई स्कूल बदरम बनाया था अंडर द गाइडेंस ऑफ द क्लस्टर हेड जीएस मागाम मोहतरमा मुजम्मिल खान। ऑलरेडी हमने टीम्स फ्रेम्स किए थे, जो इंजीनियर में लेक्चरर्स रखे थे, टीचर्स रखे थे, तो वो डोर डोर कैंपेन कर रहे थे बदरम के इलाके मागाम अलग। जो हमारा क्लस्टर में आरी पत्थर हमारा है, जितने भी हमारे स्कूल से गाँव पढ़ते हैं उनमें हमने पर्सनली भी गए, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में अब डाली। तो आज हमने यहाँ बड़ा इनिशिएटिव लिया था इस लोकेलिटी में, तो मेन वेन्यू हमने बनाया था हाई स्कूल बदरन। तो यहाँ से हमारे और भी स्कूल पढ़ते हैं, यहाँ पे पीएस नाइक मौला भी है, बीएमएस बदरन भी है, और भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। और मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाले। स्पेशली अगर यहाँ पे हाई स्कूल बदरन की बात करें, जो यहाँ पे एक फैसिलिटी हाई स्कूल बदरन में है, वो शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल जो हमारे विसिनिटी में है वैसी फैसिलिटी उन प्राइवेट स्कूल में होगी। इससे रहेगी कि अपने बच्चे को एनरोल कीजिए गवर्नमेंट स्कूल में, और डिफरेंस देखिए, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल। लेकिन अगर हम देखेंगे आजकल के तारीख में देखेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अहेड है। जो रिसेंटली हमारी जो पोजीशन एक आई थी डिजिटल कैडर में, हमारा मॉडल एग्जीबिशन था, वो फ्रॉम सेम स्कूल है, हाई स्कूल बदरन से हुआ था। वो तो कहीं पे प्राइवेट स्कूल की कोई वहां पे नाम ही नहीं था, जो हमारा वो बड़ा एग्जीबिशन साइंस का हुआ था। तो लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट से, लोकेलिटी से सारे, कि अपने बच्चों को विद नो टाइम एनरोल कीजिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। रहमान रहीम, क्योंकि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से, और आज ग्रैंड जहां पे एनरोलमेंट ड्राइव हो रहा है क्लस्टर स्कूल्स ऑफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम अंडर द हेडिंग ऑफ वर्दी प्रिंसिपल मुजम्मिल खान। आज हमने यहाँ पे बदरन के हाई स्कूल से एक मेगा ड्राइव, जिसमें जो लोकल्स जो स्कूल्स हैं उधर से बच्चे आए हुए हैं, और आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे आए हैं उन्होंने इस मेगा ग्रैंड रैली के दौरान इस स्कूल में एडमिशन हासिल किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन हासिल किए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की अट्रैक्शंस हैं, वो क्यों इंतखाब करेंगे इस गवर्नमेंट स्कूल का? उसमें एक चीज़ रहती है, फैसिलिटीज सही रहती हैं, उनको आईसीटी लैब्स रहते हैं, उनको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए लैब्स रहते हैं, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं उनको किताबों की ज़रूरत हो तो किताबें भी लाइब्रेरी के एतबार से उनको मुहैया होती हैं। उसके अलावा हमारे इसमें क्लस्टर में एक अटल टिंकरिंग लैब भी है, जिसका ये लाभ उठा सकते हैं। जहाँ पे बच्चे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या इनोवेटिव आइडिया हो, उसको हम वहाँ से डील कर सकते हैं और टेकअप कर सकते हैं। बढ़ रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसे ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को इंग्लिश मीडियम के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में ही या दाखिला लेना। और उस एतबार से यहाँ पे बच्चों का रोल बढ़ता जा रहा है, और एक एनकरेजिंग फैक्टर है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आप दाखिला लेके बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करें, और उनके पेरेंट्स भी उसमें उनका साथ दे रहे हैं, और वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही अपने बच्चों को दाखिला दिला दें, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी प्रोफेशनल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है। थैंक यू वेरी मच। दहशतगर्दी से मुतल्लिक संगीन इल्जामात में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी के एक बड़े सिलसिले ने जम्मू कश्मीर के तिब्बी बरादरी को हिलाकर रख दिया है। जीएमसी अनंतनाग के एक सीनियर रिहायशी डॉक्टर अदिल अहमद को सबसे पहले उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पुलिस ने उनके लॉकर में छुपाई गई AK-47 राइफल बरामद की। उनकी पूछताछ के बाद पुलिस हरियाणा पहुंची, जहां उन्होंने फरीदाबाद के एक अस्पताल पर छापा मारा और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलवामा से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए ने हथियारों और धमाके खेज़ मवाद की बरामदगी की तस्दीक की, जो पेशा वाराना मुहाज़ों के ज़रिए काम करने वाले एक मनसूबाबंद दहशतगर्दी के नेटवर्क के वजूद की निशानदेही करते हैं। हुकाम का कहना है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि तहक़ीक़ात का दायरा जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ता जा रहा।